और 3 बजे तक वोटिंग का जो प्रतिशत है वो जरा नजर डालें आप। बिहार विधानसभा चुनाव इस वक्त सरगर्मी तेज और आज बिहार विधानसभा चुनाव भोजपुर 3 बजे तक मतदान 50% मतदान। और वहीं अगर हम बात करें बक्सर की 3 बजे का मतदान जो हुआ है 51.69%। और अगर हम दरभंगा की बात करें तो 3 बजे तक 51.75% अभी तक मतदान हुआ है। और वहीं अगर हम गोपालगंज की बात करें 3 बजे तक का जो मतदान है वो 58.17% हुआ है। वहीं खगड़िया की अगर बात करें तो 54.77% हुआ है। लखीसराय 3 बजे तक का मतदान जो है वो 57.39% रहा है। और 3 बजे तक जो तकरीबन 55% के आसपास हुआ है। मुंगेर में जो मतदान हुआ है वो तकरीबन 52.17%। और ये 3 बजे तक का हम डिटेल आपको पहुंचा रहे हैं आप तक। नालंदा की अगर हम बात करें तो 3 बजे तक का जो मतदान हुआ है वो 52.32% हुआ है। और वहीं अगर हम पटना की बात करें तो यहां 50% से अंदर रहा है 48.69%। सहरसा की बात करें तो 55.22%। यह है वोटिंग प्रतिशत बिहार विधानसभा चुनाव। और और इस वक्त अधिक जानकारी के लिए मधेपुरा से शहनवाज सख्तर जुड़ रहे हैं हमारे साथ संवाददाता। और कैसा है इस वक्त, क्योंकि अभी 1 घंटा बाकी है, तो मधेपुरा में क्या इस वक्त अपडेट मिल रही है और कितना प्रतिशत मतदान हुआ है अब तक? शहनवाज। देखिए 55+ है मतदान, 55+ है मतदान। अभी 1 घंटा पूरा, एक जो समय है अभी 1 घंटा का बचा हुआ, इसमें परसेंटेज कुछ तो बढ़ेगा। मेरे ख्याल से अगर 60 हो जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन ये मतदान प्रतिशत थोड़ा कम ही लग रहा है मुझे। अब रहा सवाल मधेपुरा का, जितना भी मतदान केंद्र हम लोगों ने जाकर के देखा था उसमें यही था कि सुबह में बहुत अच्छी भीड़ थी, फिर 12 बजे के बाद भीड़ काफ़ी कम हो गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाई दे रहा था जो मतदान का प्रतिशत। लेकिन एक खास बात यह है कि मतदान का प्रतिशत जो है चाहे कम रहा हो लेकिन शांतिपूर्ण रहा है। कहीं से किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। प्रशासन ने भी बहुत सख्ती कर रखी थी, मतदान केंद्रों पर किसी को भी अनावश्यक अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी जब तक कोई वैलिड रीज़न या आई कार्ड ना हो। इसके अलावा मोबाइल लेके भी अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। बीएसएफ की जवान की भी तैनाती थी द्वार पर। तो कुल मिलाकर के जो 1 घंटा बचा हुआ है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, क्योंकि फिर एक बार भीड़ दिखाई दे रही है मतदान केंद्रों पर। कतारें हैं, क्योंकि जो लोग देर सवेर कहीं से खेत से आ रहे हैं या कहीं गए हुए थे वो आ रहे हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं वो अब इसी वक्त आकर के मतदान करते हैं। तो अगर मधेपुरा की बात करें, सहरसा की बात करें, तो इन दोनों जगहों पर एक ही जैसे मतदान प्रतिशत की संभावना जताई जा रही है। और ओवरऑल जब आज वहाँ का मतदान संपन्न हो जाएगा तो फिर पूरा फोकस अब सीमांचल और भागलपुर पर आ जाएगा, गया पर आ जाएगा। और तमाम जो नेता है अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो कल गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो है पूर्णिया में शाम के 5 बजे से। इसके अलावा 7 तारीख को प्रियंका गांधी की भी सभा है पूर्णिया में। छोटे मोटे नेता आते ही रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पूर्णिया के जलालगढ़ में हिमंता बिश्व शर्मा की सभा हुई है।
और यहीं से 15 किलोमीटर दूर राहुल गांधी की भी सभा हुई है। तो चुनावी तपेश, जुमले, कटाक्ष सबका सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन अभी बात मतदान की करनी चाहिए, क्योंकि मतदान में अभी 1 घंटे का समय बाकी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि एक जो एवरेज परसेंटेज होता है 63, 64, 65% वो हो जाए। देखिए अभी मतदान का नया ताज़ा प्रतिशत का जो आंकड़ा आएगा अगले घंटे पूरे होने के बाद, तो ही पता चलेगा कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ है मधेपुरा और सहरसा में। क्योंकि शहनवाज इस वक्त आप मधेपुरा में हैं और ये एक उत्साह के तौर पर लिया जा रहा है, क्योंकि आज मतदान है तो उत्साह के तौर पर लिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि महिलाओं में ज्यादा उत्साह है, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत जो है वो महिलाओं का ज्यादा है, या पुरुष का, अब तक जो नजर आया है? महिलाओं में निश्चित रूप से ज्यादा उत्साह है और स्पष्ट रूप से अगर बहुत ज्यादा अगर आप पूछें, जोर देकर पूछें, तो वो स्पष्ट रूप से कहेंगी कि महिलाओं की हालात बेहतर हुए हैं। नशा बंदी के बाद महिलाओं को कुछ राहत मिली। हालांकि साथ में ये भी कहती हैं महिलाएं, जो अच्छे घरों की महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, वो कहती हैं कि नशे की जो बंदी है वो बस एक दिखावा है, उससे ज़्यादा लोग पी रहे हैं अवैध रूप से। इलिसिट शराब से बहुत सारे लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है, तो ये बात भी कहते हैं। लेकिन अभी जो 10,000 की राशि दी गई है वो जिन लोगों को मिली है वो तो डायरेक्ट कहती हैं कि जेकरा खेबे ओकरा तो गैबे न करबे। तो मतलब कि जिनका खाएंगे उनका तो गाना ही न पड़ेगा। तो मतलब ये है कि जो अंत समय में झारखंड में हुआ था 2500 की जो राशि मैया सम्मान की योजना दी गई थी जेएमएम के द्वारा, उसका जो परिणाम निकला है वो यहाँ पर मैं दोहराना नहीं चाहता। तो उसका कुछ न कुछ इम्पैक्ट जो है वो इस चुनाव में ज़रूर पड़ेगा। अभी तो पूरा दूसरे चरण का चुनाव भी बाकी है, लेकिन महिलाओं ने जो उत्साह दिखाया है और महिलाओं ने जो कुछ कहा है वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि पुरुषों से ज़्यादा उत्साह महिलाओं में था, अब वो किसी भी रीज़न से रहे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप ऐसे ही निगाहें टिका के रखें, आगे भी आपसे जानकारी जरूर ली जाएगी। धन्यवाद शहनवाज आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।